तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से तुम्हें स्वागत करता हूं अपने चैनल मैन साइट पे। और अभी रात के लगभग मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूं कि 1:33 हो रहे हैं एंड इस टाइम मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूं। आई डोंट नो विच रीज़न, तुम्हें पता होगा एंड यू कैन रिलेट दिस थिंग्स। मैं अभी अपनी वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था एंड मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करके अब मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड इस टाइम मेरे मन में जो थॉट्स आई है, शायद मुझे लगता है कि इस पे बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है कि आराम। तुम जो आराम करते हो वो किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुम सोच रहे होगे कि आराम करने से क्या होता है, तो यार यही आराम कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी को भी बर्बाद करती है। यानी कि तुम जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ नहीं मिल सकती तुम्हें। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि तुम आराम करते हो या सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ मिनटों के लिए पॉज देता हूँ एंड तुम सोचना कि तुम आराम तो करते हो लेकिन आज तक तुमने फुली रेस्ट किया है एकदम इस तरीके से कि तुमने अपने ब्रेन को पूरी तरीके से शांत कर दिया हो। उस टाइम तुम्हारी कोई थॉट्स ना चल रही हो, तुम जिस टाइम आराम कर रहे हो। रेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम जब तुम्हारा ब्रेन पूरा शांत हो और तुम उस टाइम किसी चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो, तुम्हारे पास ना ही कोई स्ट्रेस हो ना कोई पेन, तो जस्ट तुम इसके बारे में सोच के बताओ। एंड नाउ अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आराम करना शायद उनके लिए अच्छा नहीं है जो अपने ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक अलग ज़िंदगी में कुछ अलग करने वाला इंसान कभी भी आराम नहीं करता। तो तुम मुझे गाली भी दे सकते हो, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सोच रहे होगे कि आराम करना क्या गलत है, तो मेरे दोस्त एक बार तुम सोच के देखो। तुम जिस टाइम आराम कर रहे होते हो तुमसे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव यानी कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर है, तुम्हारे जो बराबर के लोग हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, वो तुमसे भी अलग पोजीशन पे जाना चाहते हैं। यानी कि इस दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, एंड तुम उस चीज़ के लिए बेहतर बनना चाहते हो, उस पोजीशन पे जाना चाहते हो जहाँ पे कोई ना गया हो। लेकिन एक बार सोच के देखो, तुमने कुछ मिनटों का पॉज लिया यानी कि कुछ टाइम का पॉज लिया एंड तुम देखोगे कि तुम्हारा कुछ टाइम का पॉज लेना यानी कि किसी और को आगे बढ़ा, कोई और आगे तुमसे बढ़ गया एंड तुम वहीं के वहीं हो। जस्ट इमेजिन तुम अभी खुद को पॉज करके बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे इस तरीके से कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम आराम करते करते अपनी पूरी टाइम खा जाओगे, अपने इम्पोर्टेंट अपने प्रोडक्टिव टाइम को खा जाओगे और तुम्हारे पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम्हें आई थिंक अभी ना समझ में आ रही हो और शायद मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इसका मेन टॉपिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टीनेज लाइफ है यानी कि प्यूबर्टी एज है, ये तुम्हें चेंज होना सिखाता है, तुम्हें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना सिखाता है। एंड इस टाइम यदि तुम कमज़ोर लेज़ी फील करते हो, आराम करना चाहते हो, तो ये मेरे दोस्त सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और तुम्हें मैं बता दूं तो ये तुम्हें अभी से अभी चेंज करनी चाहिए ये हैबिट्स। यदि नहीं करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पछताओगे एंड तुम्हें अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा ऐसा कि तुम ज़रूर पछताओगे कि तुम अपनी प्रोडक्टिव एज उस टाइम खा चुके हो। एंड यदि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो ऐसे तुम अपने ऐसे दोस्त या अपने भैया से पूछ के देखना जो इन एज पे होगे, यानी कि 20+ के एज में होंगे। ओके, तो मैं यही बताना चाह रहा था। एंड प्रोडक्टिव एज देखो, अपनी लेजीनेस को हटाओ एंड जो तुम ओवर थिंक करते हो ना, इसका एक मास्टर सॉल्यूशन है कि तुम अपना काम करो। जब भी तुम अपना काम करने पे ध्यान दोगे, तुम अपने काम पे फोकस करोगे, ओवर थिंक यानी कि ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ आएगी नहीं। यदि मुझ पर विश्वास ना हो रहा हो तो एक बार करके देख लेना है, क्योंकि सेम चीज़ मैं भी अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तब कोई ओवर थिंकिंग नाम की चीज़ ही नहीं होती। तुम ओवर थिंक तब करते हो जब तुम खाली बैठे रहते हो। तो ओवर थिंक और लेजीनेस ये दोनों इन दोनों चीज़ों को तुम्हें सबसे पहले हटाना है। एंड लास्ट टाइम मैं रिमेंबर करूँगा कि देखो, अपने प्रोडक्टिव एज को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपने प्रोडक्टिव एज में कुछ प्रोडक्टिव करना सीखो, नई स्किल से सीखो बहुत सारी चीज़ें। और देखो,
बाकी भीड़ से तुम्हें अलग बनना है। एक ऐसा बंदा है जो स्मार्ट है, हर एक चीज़ में बेहतर है, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में। लेकिन तुम उससे अलग बन सकते हो। तुम एक ऐसा बंदा बन सकते हो कि एक मंथ का 1 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। 1 मंथ में तुम इतना अलग पॉपुलैरिटी ले सकते हो, तुम इतनी फैन फॉलोइंग बना सकते हो। एक्स्ट्रा बहुत कुछ है ऐसे रीज़न जो मैं तुम्हें एग्जांपल तुम्हें पता होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अपने प्रोडक्टिव टाइम को इम्पोर्टेंस दो। यदि तुम अपने प्रोडक्टिव टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम बहुत पछताओगे या तुम सोचोगे यार काश कि मैं उस टाइम कर लिया होता। क्योंकि आने वाले टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड दिस टाइम तुम्हारा बहुत, मैं बता दूँ तो फ्यूचर से बहुत 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 बेहतर है। तो ये टाइम तुम्हारे लिए अभी बेहतर है एंड प्रोडक्टिव एज, तो तुम प्रोडक्टिव एज समझ के चलो। एंड लास्ट पार्ट मैं रिमेंबर करूँगा कि लेजीनेस को हटाना है तुम्हें। सेकंड थिंग कि ओवर थिंक करना ही नहीं है, और इसका मैंने मास्टर सॉल्यूशन तो मैंने दिया था कि अपने काम पे फोकस करो। व्हेन यू विल फोकस ऑन योर वर्क, तब ना ही तो ओवर थिंकिंग करोगे ना ही लेजीनेस आएगी। एंड लास्ट एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, वो है एक हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज। तुम्हें ये भी करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो तुम इससे भी अपने काम को नहीं कर सकते। तो मैं यही बताना चाह रहा था। एंड लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही हो या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें मैं अपनी रिलेटेबल थिंग्स बताऊँ और तुम शायद रिलेट कर पाओ। एंड यार यदि तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा हो तो तुम एक कमेंट ज़रूर कर सकते हो। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।